आरएसएस नफरतवादी संगठन है, आरएसएस देश को तोड़ने वाली संगठन है, इसलिए कॉमन स्टूडेंट साथ आया और इसका विरोध किया। आरएसएस वो विचारधारा को फैलाना काम करती है जो मनुवादी पे चलते हैं, मनुवाद जो आपस में आम इंसानों को बांटते हैं। देखिए, आरएसएस सिर्फ जामिया की बात नहीं है, आरएसएस पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम कराना, आरएसएस का प्रोग्राम कराना जामिया के लिए ठीक बात नहीं है, जिसका हम सब विरोध कर रहे हैं। आरएसएस का 100 साल पूरा हुआ है, उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उनका 100 साल रहा क्या है? उनका 100 साल नफरत का रहा है। सवाल ये है कि हमें आप ऐसे कहते हो परमिशन कैंसिल हो गया, परमिशन नहीं मिल पाएगा, आप आरएसएस को मेन कैंपस में लाते हो। इसका 100 साल जामिया में क्यों मनाया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जामिया कॉलेज के बाहर, क्योंकि यहाँ पे छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था। वजह बस इतनी थी कि आरएसएस यहाँ पे युवा कुंभ मेला जो है लगाना चाहती थी, जिसके विरोध में एसएफआई और तमाम छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे थे। तो चलिए सीधा छात्रों से जानते हैं कि आखिरकार क्या वजह रही, पूरा मामला क्या है। देखिए, आरएसएस जैसे नफरतवादी संगठन को जब जामिया में जगह दिया जाता है, जामिया का जो सेकुलर बिलीफ था, जिस वजह से जामिया को फॉर्म किया गया था, जामिया बनी इस वजह से थी कि वो एक रेजिस्टेंस की यूनिवर्सिटी थी, वो रिवोल्ट की यूनिवर्सिटी थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करके एक यूनिवर्सिटी बनी थी। और इस वक्त में जब आरएसएस जैसी संगठन, जिनका एक इतिहास रहा है, माफ़ी वीर का इतिहास रहा है, माफ़ी मांगने का इतिहास रहा है, देश में दंगे फैलाने का इतिहास रहा है, गुजरात जलाने का इतिहास रहा है, दिल्ली जलाने का इतिहास रहा है उनका, और वो नफ़रत फैलाने का जब इतिहास रहा है, इस तरह के संगठन को जब जामिया जैसी सेकुलर यूनिवर्सिटीज़ में ओपनली प्रोग्राम करवाने की परमिशन दी जाती है, तो ऑब्वियसली जो कॉमन स्टूडेंट है, जो समझता है चीज़ों की कि आरएसएस नफरतवादी संगठन है, आरएसएस देश को तोड़ने वाली संगठन है, इसलिए कॉमन स्टूडेंट साथ आया और इसका विरोध किया। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपका कहना है कि आरएसएस जो पूरी तरीके से नफरतवादी संगठन है, यहाँ के लिए मतलब जामिया के लिए अच्छा नहीं है आरएसएस, तो तब जगह क्यों मिली फिर? देखिए, आरएसएस सिर्फ जामिया की बात नहीं है, आरएसएस पूरे देश के लिए अच्छा नहीं है। देश छोड़िए, इस पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है आरएसएस जैसे संगठन। इनका सिर्फ काम ही है कि ये नफ़रत फैलाएंगे, नफ़रत की राजनीति करेंगे और इस पर अपनी रोटियां सेकेंगे। लेकिन अभी जो आपको हम सबको पता है कि किस तरह से जामिया में या किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर कैसे अपॉइंट हो रहे हैं। वाइस चांसलर इसलिए आप अपॉइंट हो रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बहुत करीब हैं, या उसको फॉलो कर रहे हैं, या आप सरकार के बहुत करीब हैं। तो ऑब्वियसली अगर उस तरह के वाइस चांसलर आएंगे तो इस तरह के प्रोग्राम का परमिशन मिलेगा, और इस तरह के प्रोग्राम का अगर परमिशन मिलेगा तो जामिया का कॉमन स्टूडेंट उसका विरोध करेगा। साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अतीक है। अतीक जी, यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले पढ़ाई की यहाँ पे बात करते हैं। पढ़ाई को लेकर यहाँ पे कैसे, मतलब टीचर्स का, स्टूडेंट्स का कैसा कल्चर है? देखिए, जामिया हमेशा से अगर एनआईआरएफ रैंकिंग देखेंगे तो जामिया टॉप 3 टॉप 5 में हमेशा आती है। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं उठा सकता कि एजुकेशनल क्वालिटी क्या है। अगर एजुकेशनल क्वालिटी जामिया की ख़राब होती तो एनआईआरएफ रैंकिंग 3rd, 2nd और टॉप 5 में कभी नहीं आता जामिया। तो स्टूडेंट और टीचर रेशियो, मतलब रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है जामिया में। लेकिन अभी जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करी जा रही है, उसमें बहुत सारे दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए जामिया के कॉमन स्टूडेंट इस तरह के प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं। तो मतलब उस प्रोग्राम में ऐसा क्या होने वाला था कि जिसका आप जो पर्टिकुलर तरीके से विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये प्रोग्राम हर यूनिवर्सिटी में कराया जा रहा है। जैसे अगर आप फॉलो करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम हर अलग अलग कॉलेजेस में कराया जा रहा है। उसी का एक फॉलो अप था कि जामिया में वो प्रोग्राम करवाया जा रहा है। वो जामिया में वो प्रोग्राम इसलिए कराया जा रहा है कि आरएसएस का 100 साल पूरा हुआ है, उसको वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उनका 100 साल रहा क्या है? उनका 100 साल नफरत का रहा है, उनका 100 साल देश को बांटने का रहा है, उनका 100 साल देश में दंगा कराने का रहा है। अगर इस राजनीति को वो सेलिब्रेट करने जामिया में आएंगे तो जाहिर सी बात है हम विरोध करेंगे उसका। अच्छा, तो आप लोगों का जो है विरोध मेनली जो है सिर्फ आरएसएस के खिलाफ है, कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो है आरएसएस ने 100 साल में कुछ नहीं किया है, इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे थे तो आप लोगों ने मना कर दिया प्रॉपर? आप भी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनस है। अच्छा, अनस जी, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं मास्टर में पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति को बड़े गहराई से समझते हैं आप। तो आरएसएस जैसा संगठन यहाँ पे आता है और यहाँ आके अपना प्रोग्राम करता है, या उस प्रोग्राम में ऐसी क्या कुरीतियाँ थी कि जो आपको लगा कि, जैसे आपने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में भी हुआ, और आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि उसमें ये कुरीतियाँ हैं तो हमारे कॉलेज पे ये बुरा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, सबसे पहले समझना पड़ेगा आरएसएस क्या है। आरएसएस वो विचारधारा को फैलाना काम करती है जो मनुवादी पे चलते हैं। मनुवाद जो आपस में आम इंसानों को बांटते हैं। इंसानों को 4 कैटेगरी में बांटते हैं, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, मतलब आदमी का डिवीज़न कर रहे हैं जो
वो देश के लिए कैसे सही हो सकता है? जो देश को बांटने का काम करते हैं उनको हम कैसे जगह दे जामिया में? और 100 साल पुराने पे वो सेलिब्रेट किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? जो जिन्होंने गांधी को फांसी पे, वो गांधी को गोली लगने पे जिन्होंने सेलिब्रेट किया, सावरकर की औलादे हैं, इनको हम कैसे यहाँ पे जगह दे दें? लेकिन अगर बात करें कि बीजेपी के भी कई नेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की अगर बात करें हम, तो उनके भी जो है दफ्तर में, कहीं ऑफिशियल दफ्तर में भी गांधी की फ़ोटो तो रहती है। वो सिर्फ महज दिखावे के लिए रहती है। अगर वो गांधी के प्रिंसिपल को फॉलो करें हैं तो क्या नाम है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो उनको सिर्फ वो दिखावे के लिए सामने रखते हैं, मगर बैक से जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो नागपुर से चलती है, मुख्यालय चलती है आरएसएस, उसको वो प्रोपोगेट करते हैं। देखिए तो उससे हमें दिक्कत है। आप जो कह रहे हैं कि गांधी की फ़ोटोज़ तो रहती है, फ़ोटोज़ तो वो अम्बेडकर की रहती है उनके दफ्तर में, लेकिन अम्बेडकर की लड़ाई किस किस खिलाफ थी? अम्बेडकर की लड़ाई कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ थी। अम्बेडकर की लड़ाई जो साम्राज्यवादी ताकत था उसके खिलाफ था। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। आप नफरती नहीं हो सकते अगर अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हैं। आप जो है दूसरे से नफरत नहीं कर सकते अगर गांधी को आप फॉलो कर रहे हैं। ये तो आयरनी है, ये तो हिपोक्रेसी है जो बीजेपी कर रही है। तो जितना मैं समझ पाया कि यहाँ जामिया के जो जितने भी लोग जो है प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनका विरोध बस यही है कि आरएसएस यहाँ पे अपनी जो है 100 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन कर रही थी, और अकॉर्डिंग टू द जामियाज स्टूडेंट जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, आरएसएस ने कुछ नहीं किया है 100 साल में। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बताइए। जी किया है, बिल्कुल किया है। नफरत फैलाया है, दंगा किया है, देश को बांटा है। 5 पॉइंट गिनवाइए मुझे कि जो आरएसएस ने ऐसे किए। 5 पॉइंट ने आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। गांधी का हत्या पहला पॉइंट है। पहला वायलेंस आज़ाद देश में कोई हुआ है तो वो आप गांधी का वायलेंस, गांधी को मारना हो गया। गुजरात दंगे हो गए, आपको दिल्ली का रीसेंट दंगा आप देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपने 3 गिनवा दिए 5 में से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए और छात्रों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। क्या बस आरएसएस ही वजह है या फिर वजह कुछ और है? पूरा मामला जो है, मैंने अभी और छात्रों से बात करी, वो ये कह रहे थे कि आरएसएस जो अपने 100 साल यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए आ रही थी, उस चीज़ का हम विरोध करते हैं क्योंकि आरएसएस ने कुछ किया नहीं। मैंने जब उनसे कहा कि मुझे 5 जो है पॉइंट गिनवाइए कि जो उन्होंने गलत किया, ठीक, तो उन्होंने 3 गिनवा पाए। तो पहले मैं पूरा मामला जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं जानना चाहूँगा 5 पॉइंट। देखिए, मामला गिनाना 5 और 3 कोई एग्ज़ाम नहीं है दोस्त, ठीक है। मैं एग्ज़ाम का क्वेश्चन भी देने यहाँ नहीं खड़ा हूँ। मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल एक बात कह रहा हूँ। जब कैंपस के भीतर तमाम सारे प्रोग्राम को रोका जाता है, जब यहाँ पर कोई स्टूडेंट छोटी सी कॉल करता है कि हम किसी विषय पर बात करना चाहते हैं, मसलन हम छात्र बेरोज़गारी पर या यूजीसी रेगुलेटिंग एक्ट पर, तमाम सारे ऐसे छात्रों से जुड़ी इशूज़ हैं जिस पर हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं, किसी गेस्ट को बुला के हम एक टॉक करना चाहते हैं, हम एक गोष्ठी कराना चाहते हैं, तो ये विश्वविद्यालय का प्रशासन परमिशन नहीं देता है। वहीं पर इस विश्वविद्यालय के बड़े कर्ता धर्ता, निर्माता तो नहीं, मतलब जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े लोग हैं, वो तमाम सारे लोग एकदम संगठनात्मक रूप से एकदम खुशी रेड कारपेट बिछा के आरएसएस के लोगों का स्वागत कर रहे हैं। कैंपस को आरएसएस का एक अड्डा बना रहे हैं, जो विश्वविद्यालय की पहचान के लिए, जो विश्वविद्यालय की ग्रोथ के लिए एक तरीका से अवरोधक है। बिल्कुल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जैसे मैंने भी जब कॉलेज किया है, तो कॉलेज जो है स्टूडेंट के लिए पहले होता है, तो स्टूडेंट को छोड़ के आरएसएस को इनविटेशन प्रॉपर तरीके से मिल रहा है यहाँ पे, तो इसमें गलत कौन है? पहले तो फिर तो सबसे पहले कॉलेज के प्रशासन की गलती होगी। कॉलेज प्रशासन सत्ता के हिसाब से काम करता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो सत्ता है, जो सरकार है, वो कॉलेज हो, कैंपस हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम सारी चीज़ों पर, देश की उन तमाम सारे एजेंसी पर, तमाम सारे उन संस्थानों पर कब्जा चाहती है। जिस क्रम में जेएनयू हुआ, डीयू हुआ, तमाम सारी जगहों पे अपने हिसाब के लोग बैठाए गए, जो सही नहीं है। कि आज इनकी सरकार ही अपने हिसाब से बैठा रहे हैं, कल कांग्रेस आएगी अपने हिसाब से बताएगी, लेकिन ये देश के विकास के लिए ठीक बात नहीं है। कैंपस को कभी भी किसी भी संगठन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। छात्र राजनीति एक अपनी जगह पे होती है, स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। स्टूडेंट जो यहाँ के लीगल स्टूडेंट है, जो यहाँ के स्टूडेंट ऑथराइज्ड स्टूडेंट है, वो अपने संगठनात्मक रूप से अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम कराना, आरएसएस का प्रोग्राम कराना जामिया के लिए ठीक बात नहीं है, जिसका हम सब विरोध कर रहे हैं इस बात के लिए। तो जैसे कि अभी मैंने जब बात करी और छात्रों से, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के और कॉलेजेस में भी ये प्रोग्राम कराया गया है। तो उस प्रोग्राम में ऐसी क्या खामियां हैं, ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये कॉलेज के लिए ठीक नहीं है? प्रोग्राम की खामियां एक अलग बात है। आरएसएस का 100 साल जामिया में क्यों मनाया जा रहा है? आरएसएस का 100 साल कहीं बनाया जाए, कोई हॉल लीजिए, कोई बाहर ऑडिटोरियम लीजिए, कोई बाहर मैदान लीजिए, आप वहाँ पे कराइए,
आरएसएस का 100 साल, उसमें जामिया का क्या लेना देना है? सीधा सा सवाल है, एकदम बड़े क्लियर कट बात है। और इसका मतलब ये बताना चाहते हो कि आरएसएस इस देश की व्यवस्था को चला रही है, इंस्टीट्यूट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस जैसे संगठन का प्रोग्राम क्यों हो रहा है? ये बड़ा सवाल है यार भाई, है ना, जो नहीं होना चाहिए। अब कल को यहाँ पर एनएसवाई अपना 100 साल मनवाए, कोई और मनवाए, तो ये तो पूरी तरीका से अड्डा बन जाएगा ना। प्रमोशन का अड्डा बन जाएगा वो एक तरीके से कि यहाँ पे जो है अपनी एजुकेशन के लिए जाना जाता है जो इंस्टीट्यूट, और उसके बाद आप वहाँ पे प्रमोटिंग का एक अड्डा बना ले रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है। और सरकार को खुश करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन तमाम सारे जतन कर रहा है, उसी जतन में ये भी एक काम था, है ना, बस सीधा सा बात यही है। अच्छा, तो आप लोगों का विरोध मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर में कि आप लोगों का विरोध आरएसएस के इस प्रोग्राम के खिलाफ था, या फिर आपका जो पहला विरोध जो कि मुझे लगता है वो कॉलेज के प्रशासन के खिलाफ होना चाहिए, कि बच्चों दोनों लोगों के खिलाफ था। आरएसएस का प्रोग्राम जामिया में नहीं होना चाहिए। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जिस पर तमाम सारे सवाल हैं, जो मनुस्मृति के विचार को आगे ले जाना चाहता है, जो इस देश को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे, या कहा जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उसके विचार है उस पर आगे जाना चाहता है। हम ऐसे संगठन का हम विरोध करेंगे विश्वविद्यालय के छात्र होने की हैसियत से, और हमारा भी यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वॉइस होने के नाते हमारा अधिकार है कि हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर उन्हें सह दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए उनका स्वागत कर रहा है फूल माला लेकर, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट हम ऑलवेज खड़े होंगे। तो अभी तक कोई रिप्लाई आया या फिर कोई सहानुभूति आई है? बातचीत होगी, आगे जो होगा उस हिसाब से आपको हम बताएंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहता हूँ। मेरा नाम फैज़ान है, मैं जो NSUI यूनिट है जामिया की, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी। सबसे पहला मेरा सवाल ये होने वाला है, मैंने कई छात्रों से बात करी तो मुझे ये लगा कि उन लोगों की जो है आरएसएस यहाँ पे सेलिब्रेशन करने के लिए आ रही थी, तो यहाँ के प्रशासन ने उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम कराया, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट किसी गेस्ट को बुला के चिट चैट करना चाहे तो उसके लिए कभी मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और मना भी कर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कैंपस में हो रहा है, और उसका जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी एक बोला था जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप इन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी प्रोटेस्ट करना चाह रहा है कैंपस में, उनको एक डेजिग्नेटेड प्लेस आप प्रोवाइड करिए। तो ये गेट नंबर 18 पे हमें देते हैं। बहुत छोटा सा जगह है, वो पेड़ के नीचे है, कंकड़ वगैरह पड़े रहते हैं। इवन कि कई बार आप प्रोग्राम करने जाओ तो वहाँ पे बस गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, उसका भी परमिशन बहुत बहुत दौड़ भाग करके देते हैं। लास्ट प्रोग्राम हमने किया, इन्होंने बोला परमिशन है, रिसीविंग नहीं दिए हैं, आप जाके प्रोग्राम कर लेना। शाम में कहते हैं परमिशन कैंसिल हो गया है। तो सवाल ये है कि हमें आप ऐसे कहते हो परमिशन कैंसिल हो गया, परमिशन नहीं मिल पाएगा। आप आरएसएस को मेन कैंपस में लाते हो, एसी वाला ऑडिटोरियम मेन कैंपस में देते हो, इतना भेदभाव आखिर क्यों? इससे साफ पता चलता है कि जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जामिया के लोग हैं, उनको कैसे दबाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप लोगों का प्रदर्शन था पहले, या फिर आरएसएस के जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है उसके खिलाफ? देखिए, हमारा जो ये प्रोटेस्ट था ये आरएसएस के खिलाफ था, और एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल था हमारा, उनके हम खिलाफ नहीं थे। हम खिलाफ थे आरएसएस के प्रोग्राम में, क्योंकि ये वही आरएसएस है जो 2019 के CNRC में प्रोटेस्ट में स्टूडेंट को कहती है कि इनको पाकिस्तान फंड करती है। इसी आरएसएस के प्रोग्राम को हम बाइकआउट कर रहे थे, जो लड़वाने का काम करती है, जो गांधी के हत्यारे हैं। जामिया गांधी जी का है। गांधी जी ने कहा था कि जब इस देश को, जब जामिया को ज़रूरत पड़ेगी, मैं कटोरा लेके चंदा मांगने के लिए तैयार हूँ। और उन्हीं के हत्यारे आज इस कैंपस में अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे लिए कितनी शर्म वाली बात है आखिर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको ये लगता है, जैसे कि अभी मैंने कई छात्रों से बात करी तो उन्होंने कहा कि जो है आरएसएस ने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर वो 100 सालों से टिके कैसे हैं? देखिए, इसका सवाल तो आरएसएस ही जाने। रीज़न उसका ये भी है कि सरकार है, कहीं ना कहीं सरकार है ना, और बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं, लोगों को भिड़ाने, लड़ाने, झगड़ाने का काम कर रहे हैं। सब देख रहे हैं आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है, कौन से लोग जुड़े हैं। और देखिए, इस देश में सबको राइट्स है, सबको अपने अधिकार है, लेकिन ये है कि अधिकार के आड़ में कुछ लोग बहुत चुप्पे से काम करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। अब आप ये खुद इलीगल नहीं है कि आप मेन कैंपस में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अभी हम मांगने जाएँ परमिशन, मैं दावा कर रहा हूँ, मेरे साथ प्रॉक्टर ऑफिस चलिए, वो कह देंगे कि नहीं, परमिशन नहीं मिल पाएगा आपको। बिल्कुल। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आरएसएस की जो है विचारधारा के खिलाफ जो है आप लोगों का जो है विरोध है, या फिर पर्टिकुलर किसी घटना की? देखिए, विचारधारा के खिलाफ तो हम हैं ही, लेकिन यहाँ लड़ाई विचारधारा की नहीं थी, यहाँ प्रोग्राम से रिलेटेड था। युवा कुंभ प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करवा देते हो, इसका कोई काम नहीं था यहाँ पे होने का।
और ये 20-25 दिन से इनका पूरा मीटिंग चल रहा है कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। बाहर से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े महंगी महंगी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए। आप मेन कैंपस में कराते हो, बिल्कुल मेन ऑडिटोरियम में कराते हो। आपको कराने की अगर है तो आप जाइए, गेट नंबर 18 जाइए, जहाँ पे आपको एक जगह प्रोवाइड किया गया है, डेजिनेटेड प्लेस आपको दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराइए। बिल्कुल। आखिर में मेरा ये एक सवाल है कि जिस प्रकार से यहाँ पे आरएसएस वाले अगर प्रोग्राम करने के लिए आते भी, तो आपको नहीं लगता कि आप डायरेक्ट वहाँ पे क्वेश्चन रेज करके एक हेल्दी चिट चैट के ज़रिए इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते थे? देखिए, हम वहाँ पे गए, एडमिनिस्ट्रेशन हमें सीधा रोकने लगी। एडमिनिस्ट्रेशन, हम प्रॉक्टर टीम से बोला, मैंने खुद बात किया कि असद मलिक साहब से कि सर आप एक बात कह दीजिए कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है आरएसएस का प्रोग्राम है। तो उन्होंने बोला नहीं, आरएसएस का प्रोग्राम है ही नहीं, उन्होंने झूठ बोला। मैंने बोला सर आपको पोस्टर दिखा दो। नहीं बोला, नहीं अभी पोस्टर मत दिखाओ। लोग खड़े थे वहाँ पे, अभी भी पोस्टर मत दिखाओ। आप एक काम करना, आप बाद में पोस्टर दिखा देना, आप मेरे ऑफिस में आना, वहाँ बात करते हैं। वाइस चांसलर थे? नहीं, प्रॉक्टर थे। तो उन्होंने आपसे इतना कह दिया, तो आप क्या लगता है आपको कि क्या वो डर रहे थे वहाँ पे या फिर स्टूडेंट से डर रहे थे? और अगर ऐसा था तो फिर उन्होंने ऐसा होने क्यों दिया, कि क्यों आने के लिए अनुमति दे दी? देखिए, एक बात बताइए, आज जो आरएसएस की एंट्री थी उसमें जामिया के कैंपस में, है ना, उसमें वो आईडी जो था, स्टूडेंट आईडी, उसका फ़ोटो ले रहे थे, डॉक्यूमेंट फॉर्म सबमिट करवा रहे थे, प्लस आपसे पूछ रहे थे आप कौन से, फिर भी आप देख के भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही थी, सिर्फ उनका प्रोग्राम देखने के लिए, सुनने के लिए, जिसमें वीसी और हमारे माननीय रजिस्ट्रार साहब भी आए थे। हम कह रहे हैं जब आप प्रोग्राम करवा ही दिए तो नॉर्मल स्टूडेंट को इतना ज़्यादा क्यों आप चेक कर रहे हो, रोक रहे हो कि आप नहीं आ सकते? हम भी स्टूडेंट थे, मैंने तो बोला कि हमें पूरा वीआईपी कल्चर कर दिया है। बहुत कल्चर उनका, बहुत वीआईपी था, बहुत ज़्यादा। आप बात नहीं, आप गेट नहीं खोल सकते थे। हाँ, आप गेट नहीं खोल के अंदर नहीं जा पाए। हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी हमें गेट नहीं खोलने दिया। अच्छा, मतलब प्रोग्राम हो चुका? प्रोग्राम हो चुका, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत धक्का मुक्की भी की गई। अच्छा, मतलब लाठी डंडे आप लोग खा चुके हैं? लाठी डंडे तो खैर नहीं चला, लेकिन ये है कि धक्का मुक्की चली, जिसमें हमारे जो प्रॉक्टोरियल टीम है और जो वहाँ के एचओडीज वगैरह हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठा लिया धक्का मुक्की में, बच्चों को पीट दिया कि 2-3 बच्चे और 2-3 लड़कियाँ हमारी बेहोश तक हो गई। और प्रशासन और आरएसएस का जो प्रोग्राम हो रहा था उनकी सिक्योरिटी देखती रही, बस देखती रही और उनको बचाती रही कि हम उनका प्रोग्राम होते रहेंगे, होते देने रहेंगे, वो होते उनके काम करते रहे। फिर तो उस हिसाब से आपके प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं निकला, प्रोग्राम था वो हो गया। देखिए, इस देश में जब देश को आज़ादी मिली, गांधी जी जब सत्याग्रह कर रहे थे, जब वो चल रहे थे सड़कों पे, तब भी यही बात कही जा रही थी कि प्रोटेस्ट का कोई हल नहीं निकलता। प्रोटेस्ट जो होता है वो बाइकआउट करने के लिए होता है, चीज़ों को दर्ज कराने के लिए होता है। आज हमने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, अपनी हमने जीत हासिल की। जीत इस वजह से हासिल की क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे, हम वहाँ देख पा रहे थे कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लेके आरएसएस के लोग डरे पड़े हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस प्रकार से हमने एनएसयूआई के तमाम छात्रों से या कहें जामिया के भी तमाम छात्रों से जब हमने बात करी, तो उन्होंने यही बताया कि आरएसएस का प्रोग्राम तो यहाँ होने देते हैं, लेकिन अगर हम कोई प्रोग्राम के लिए कह दें तो हमारे लिए बड़ा छोटा सा अलॉटमेंट दिया जाता है। लेकिन एक तरह से कुछ छात्रों ने ये भी बताया कि एक तरह से इनका प्रोग्राम था वो तो हो ही चुका, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट था वो एक मील का पत्थर साबित होगा कि आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। और ये जो इनका प्रोटेस्ट था इसमें कई जो छात्र छात्राएं थी वो बेहोश भी हुई। तो कुल मिलाकर यही हुआ है। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ। धन्यवाद।